नमस्कार प्रणाम स्वागत है संपूर्ण दर्शक वृंद के जे अखन द शौर्य मिथिला के यूट्यूब चैनल देख रहल छी और अपने सबसे निवेदन है कि द शौर्य मिथिला यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके अपन स्नेह जरूर दी। दर्शक वृंद अपने सबके बुझले हाथ जे अखन विश्व में जे कोरोना वायरस एक महामारी के रूप ल चुकल है सब गोटे कहीं न कहीं त्रसित है। कोरोना वायरस कोविड-19 जे अखन विश्व में एक महामारी के रूप ल चुकल है जैसे पूरा विश्व अखन त्रसित है। दर्शक वृंद अपने सबके जे बैकग्राउंड में अखन जे वीडियो देख रहा छे एहिमे राहत सामग्री बांटक लेल जे राखल जा रहा छे पुलिस के गाड़ी में एहिमे पूर्ण रूप से सहयोग व्याहुत सेवा समिति के रहल छे जे सब अपन एकटा निःशुल्क भोजन तथा खाद्यान्न वितरण रखने छथि और विपन्न परिवार के ताक के घरे घर पहुंचाबे के प्रयास कर रहे छथि। श्री धर्म संस्था व्याहुत कलवार 84 जे स्थापना विक्रम संवत 1995 में भेल रहे और जनकपुर धाम में पूर्ण रूप से अखन सेवा कर रहा छे। सरकार जे अखन देश भर में लॉकडाउन कने छे जेके अखन निरंतरता देल गेलै बढ़ाल गेलै बैसाख 3 गते तक ई लॉकडाउन निरंतर रहत। विपन्न वर्ग के सहयोग करबाक लेल जे व्याहुत सेवा समिति आगे आल और में पुलिस से कहल जाए प्रशासन सहयोग कर रहा है। प्रशासन केहन सहयोग कर रहा है इस संबंध में सेहो बातचीत हम सब करब। हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि 0 माइल चौकी के इंचार्ज हिनका से हम सब बातचीत करब। देश में लॉकडाउन के परिस्थिति है कते चुनौतीपूर्ण बुझा रहा है एहिठाम अखन जनता सबके कते के सचेतना कर रहल छी घर भीतर रह के लेल कते के लोग सब मानियो रहल बात के ये अपना धमसा जिला में नहीं पूरा समझो अपना नेपाल में विश्व के लेल समझो विश्व में छली लॉकडाउन के पालन करे के चाहिए केला कि देखो मानव जाति में एगो कहती कि ये अगर जे नहीं पालना करबे तो बिहान के दिन में कोरोना वायरस से क्षति मात्र न बहुत एहन क्षति होते कि आगे आ वाला दिन में बहुत ही दिक्कत है कोई के लेल ई सचेत होना जरूरी है। हमरा नहीं सबके सचेत होना जरूरी है। ये कहूँ प्रशासन जो कहे अपना लेल नहीं करे ई सबके लेल कर रहा है आई बुझे के चाहिए जनता के कि हमरा लेल नहीं सबके लेल आ सब क्यों ना लॉकडाउन के पालना करे के चाहिए आ कल जरूरी है। आ धमसा जिला में जो कहे अपना जनकपुर वासी में बाजार एरिया में अभी तक ले करला तो कर रहा है मगर विशेष जे करे के चाहिए वो अभी तक नहीं भ रहा है। अहाँ सब अहोरात्र खटि रहल छियै जनता के सेवा में सब अखन घर में बैसल छै अहाँ सब दिन रात एक क खटि रहल छियै ते जे जनता सब अखन बाहर में निकलि रहल छै बिना काज के हुनका सब की कह चाहबे अहाँ? नहीं ओ लोग हम सब तो कहै छी कि देखू ई लॉकडाउन छै अहाँ सब समझू कि ई सब के लेल छै अहाँ बाहर निकलबे नहीं करू तब कोनो की कहै छी अब देखो कोनो दवाई औषध लेवे के लेल दवाई लेवे के लेल निकले छै प्राय कहै तो एना तो नहीं निकले है दवाइए के लिए कोनो एहन रहे खाद्यान्न सामान कोनो के भए छै ओहन स्थिति की निकल के भी पड़े छै परिस्थिति ओहन होवे छै आ जे नहीं निकले बिना काम के जे निकले छै ओहि सबके तो हम सब लॉकडाउन में पर अथी नियंत्रण मिले छै लॉकडाउन जिला प्रशासन। जी धन्यवाद। तेरा के बीच में छथि व्याहुत सेवा समिति के अध्यक्ष हिनका से बातचीत करब सुनल जाओ ई की कहै छथि। शंभू प्रसाद शाह जी अखन जे देश में लॉकडाउन के परिस्थिति छै जे कयल गेल छै सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहिमे बहुत गोटे के अखन जे छै से खाद्य पदार्थ के सेहो अभाव भ रहल छै जे सब नियमित जला मजदूरी करैत अबै छलखिन हुनका सबके समस्या भ रहल छै ओहिमे व्याहुत सेवा समिति कोन हिसाब से राहत वितरण कर रहल छै केना कहाँ सब डाटा के केना के निकालै छियै? अब केना चाहिए कि अपने के अभी लॉकडाउन के समय छै अभी हाँ अभी सरकार के देखे काम रही है मेन जे लोग कते आदमी घर पीड़ित है जना स्वास्थ्य कर्मी सब है उनका सबके सामान तो सब उपलब्ध करना जरूरी रही है और सरकार तक पिछाड़ी पड़ गई और जना 15-16 दिन आज एक दिन में भेल जा रहा है। जी जी 14 दिन हाँ जो दैनिक मजदूर सब डेली कमाई खाए वाला आदमी सब हाँ उनका सबके बड़ा समस्या है। आईना की रही कि हमारा शुरुआते दिन से नेपाल सरकार लगल कि लॉकडाउन तैयार से शुरुआते से तो रही घर में अब एकदम लॉकडाउन भेल व्यवसाय समिति जनकपुर के नामी परिचित संस्था है हाँ तो कुछ लोग समाज से फोन कल के समाज के अगुआ भा के यहाँ सब समाज में विपद पड़ल है कहीं को सहयोग नहीं पहुँच रहा है की कल जाए तो 6-7 दिन घर में रहला के बाद हम निकलली हम शुरुआत दिन में की कैली 100 सवा से खाना बनवा के हम
हाँ 2-4 जगह गेली वितरण केली हम ओकर काल्हो के 130-35 खाना बनवा के लोग सबके दिली हम और हम सब जाके जब देखलिए घरे घरे हम हाँ कि 2-4 जगह खाना बना के देला से इस समस्या समाधान होने वाला नहीं है। हाँ तो हम अपन समाज में बैठ के हाँ कुछ साथी भाई सबसे संस्था के सदस्य सबसे सहयोग मांगली से कुछ ऐसा कल जाओ 250-300 घर जते हाँ कम से कम खाद्यान्न सामग्री व्यवस्था करके हम सब जो पीड़ित घर है जो दुखी घर है जरा कहीं से कोनो सहायता नहीं मिल रहा है अभी के समय में ओकरा व्यवस्था करी घर में पहुँचाए। हाँ तो पहुँचाने की कोशिश के लिए हमारे संस्था में युवा मंच है जिनका अध्यक्ष है राकेश मिश्र प्रसाद जी उनका सहयोग लेके पहले डाटा उपलब्ध करवेली कहाँ कहाँ 2500 वार्ड में जनकपुर में 2500 वार्ड में कहाँ कहाँ कौन समस्या है तो हमारा डाटा बना के दिया तो डाटा बनल की जब 250 घर के परिवार के तो उनके सबके मार्फत घर मतलब यहाँ व्यवसाय परिवार कुटी में नहीं करके उनका सबके व्यवस्था करके उनका सबके पीड़ित सबके घर में राहत सामग्री से पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और लॉकडाउन के परिस्थिति में संपूर्ण जनता सबके की कह चाहबे वीडियो के मार्फत से अभी कह रहा छी कि अपने के लॉकडाउन समस्या है सबके अपना घर में रहे के छै नेपाल सरकार के नियम छै स्थानीय सरकार के नियम छै अपने स्वास्थ्य के लागी सबके अपना घर में रहो सचेत रहो सुरक्षित रहो और अपना से जे भी जहाँ तक संभव हुई तहाँ तक अगर कोई गरीब पीड़ित अगर अहाँ के रस पड़ोस में है उनका सब सहयोग करियो सहयोगी हाथ सब आगाड़ी बढ़ो और काले से जना सुनली के सरकारों पहल कर रहा है वार्ड कार्यालय सब आप कर रहा है मगर तो वार्ड कार्यालय वाला सब अभी नामे संकलन कर रहा है नाम संकलन करते करते 5-7 दिन लगते 10-12 दिन बनाते लगते इस बीच केना की होते लोग सब के पीढ़ी सबसे 10-15 दिन केना खेपते ओहि लगे सबसे हम आग्रह जनकपुर नगरवासी से आग्रह कर रहा छी कि अपन आस पड़ोस से अपन घरे में रहो सुरक्षित रहो घरे में रह के जहाँ तक यहाँ से जते संभव भ सकिए लोग सबके सहयोग करियो आ सहयोग पहुँचावे के व्यवस्था करियो। जी धन्यवाद। यही ना हम सब आब बातचीत करब जे एहि में घरे घर सामान पहुँचाओ में जो मदद कर रहा है युवा अभियानी कहल जाए युवा नेता कहल जाए राकेश विक्रम शाह सर सुनी जहिना के तहिना। नमस्कार हमारा नाम राकेश विक्रम शाह भेल घर जनकपुर स्थानीय नागरिक एगो सचेत नागरिक के रूप में ले किस में बंदी में जो विश्व वैश्विक रूप से जो महामारी है तो यही महामारी में की है अपने के हमारा सबके कहने पड़ते दिनहू सामाजिक संजाल सब पर होए विभिन्न मीडिया सब में होए हम सब देखते आ रहा कि वही जगह पर मतलब खाना पीना के अभाव है दैनिक जालादारी वाला के घर में खटाना सामग्री के अभाव है पैसा के अभाव है तो अही में हम सब कनिका उनका एगो घाव को मलहम लगावे के हिसाब से राहत के हिसाब से हमरा सबके बहुत जगह से जना खबर अभी हम सब खोज के और अभी कोनो पब्लिसिटी वाला बात नहीं है लेकिन हम सब जे बहुत जगह से खबर अभी तो हम सब प्रयास करें कि भूखा के जैसे भूखा है जरा घर में खाना पहुँचावे के खटाना सामग्री पहुँचावे के तो हमारी बेहद सेवा समिति कलवार कुटी के समन्वय में उनकरे सहयोग में हम सब जगह जगह जहाँ अहाँ सब बहुत रास जगह जे छै से ई एखन राहत वितरण के काज सब कर रहल छी एहि के लेल अहाँ सबके कतऽ से स्रोत केना पैसा कतऽ से उपाय करै छी बता हम सब स्वजातीय हम सब आंतरिक स्वजाति में से कलेक्शन हम सबके ब्याह सेवा समिति के हम सबके अध्यक्ष शंभू शाह जी सब के उनकर अध्यक्षता में छलफल भ के हम सब शुरुए से लगभग बांटि रहल छी आंतरिक स्वजातीय से कलेक्शन कर रहल जेना कार्य समिति के लोग छै अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सब अपन अपन 5,000 10,000 20,000 के मिला के तय किस्म से कर ले छै और बहुत किस्म के अभी के सबसे दुर्भाग्य के बात की छै आई 14वां दिन छै लॉकडाउन के और अभी तक ले कतबो मीडियाबाजी हो लेकिन सरकार के तरफ से स्थानीय हो प्रदेश हो केंद्र हो केकरो तरफ से दैनिक जालादारी वाला सबके गरीब असहाय विपन्न लोग है से भूख के अभी तक परेशान हुआ है लेकिन ओकरा सबके घर में एगो राहत पहुँचावे के उनका सबके समय नहीं मिलल है लेकिन बहुत दुख के बात की लगे अभी कुछ जनप्रतिनिधि सबके वक्तव्य और बात सब सुनी छी विभिन्न मीडिया में देखे तो अबै कि 90 घर परिवार एहन भूखमरी है तो वही सब जाकर बर्दाश्त नहीं हुई है शुरू में हमहूँ सब जनचेतना फैला के बारम्बार लिखली शुरू में 3-4 दिन कि जनप्रतिनिधि सब अपन अपन वार्ड के अपन अपन क्षेत्र के जिम्मेवारी लो वार्ड हर एक वार्ड के न्यूज आ रहा है कि वार्ड में ये लोग के अवस्था है काल्हि के एगो न्यूज देखी वार्ड नंबर 4 लॉकडाउन के जना अखन 14 दिन भऽ चुकल है तऽ अहाँ सब अखन तक ले राहत वितरण के कार्यक्रम जनकपुर के अहाँ वासी छी युवा नेता छी युवा अभियानी छी अखन धरि अहाँ के 25टा वार्ड में अहाँ सब लगभग कतेक वार्ड के भेल यऽ आ कोन हिसाब से राहत वितरण करै छै वार्डे नहीं हमरा सबके जहाँ से खबर आयल तहाँ कोई साथी भाई पत्रकार सब जानकारी करा देलक कि ओहि जगह पे एना समस्या है जगह पे एना समस्या जेना हमसब बिंदी एलियै बेला में देलियै मुसहरी टोल में देलियै कथी कही अहाँ के साकेत नगर में जाके देलियै बसैया मुसहरी टोल में जाके देलियै ओहि के बाद अहाँ के कथी कही है
स्टेशन पर जाके दिलिए, दर्जी टोल में जाके दिलिए, जहाँ जहाँ हम सब भी आई छी। वार्ड एकरा नहीं कहू, जोन जगह पर खबर आयल अब ओहिमे 3 गो 5 गो 4 गो वार्ड पड़ल होते। हम सब तो अपन एगो सामान्य सरकारी कोनो ई कोटा तो नहीं छै, एगो स्थानीय समिति, एगो संघ संस्था, स्थानीय के लोग से हम सब अपना हिसाब से करे, जते सक्षम होते ओतबे न करबे। और ओहू में की छै, अभी के समय में देखियो एते जनप्रतिनिधि सब एते नीच स्तर पर गिर गेल छै। एक तो अपना किछु सब कह नहीं पा रहल है, अभी 14 दिन लॉकडाउन के भगले लोग भूखे मर रहल है, ओकरा सबके अभियो एक तो अपना कह नहीं पा रहल है, जे दोसर कर रहल है ओहि पर ओकरा सबके ईर्षा होई है और नकारात्मक टिप्पणी करी, ओकरो सबके मनोबल कमजोर करे वाला काम करी। अहाँ के अपना वार्ड में के पत्रकार सबके मार्फत हजारों लोग, 500 लोग या 2-4 गो लोग भूखे के रोज न्यूज अभी, तेकरा सबके प्रति यहाँ सब गंभीर नहीं छी। हम सब बराबर सचेतना हिसाब से सामाजिक संजाल से पोस्ट लिखे छी कि प्रतिनिधि सब, स्थानीय प्रतिनिधि सब जिम्मेवार हो। अहाँ सब अगर आगाड़ी बगैर के जिम्मेवारी भ जबै तो लोग के करे के आवश्यकता न है, लेकिन ई देखल नहीं जा रहा है इस किस्म के समस्या में। तो हम सब कुछ राहत बांट के जे भूखे भूखे बैठल है, जेकरा पेट में दाना जाए से अभियान लेके हम सब मात्र कुछ राहत बांट रहल छियै। लेकिन इहो कुछ लोग के पच नहीं रहल है। पचे के नहीं कारण की छै, उनकर सबके अपन नाकामी जे छै और निकम्मापन हमेशा मीठा मीठा बोल के जे दोसरो जे करे चाह रहल तेकरो मनोबल। आई 14 दिन में उनकर सबके कहना में कि हम 2-4 अभी एंट्रीए भ रहल छै, 2-4 दिन में देबै। 18 दिन तक कथी हम कहै छी कि 2 दिन 4 दिन उ जनप्रतिनिधि सब अपने भूखले रह सकी है। राकेश जी, जो अपने सही आक्रोश छै, अहाँ सब मीठा मीठा बोझ के हाथ जोड़ बैठ के जे समाज में भेदभाव हिसाब के और नकारात्मक टिप्पणी करे छी, पहले अपन आचरण में गिरावान में झांक के देखू, और जे अपन अपन टोला में है तेकरा सबके पहले खान पीन के जिम्मेवारी लेके और तीखी मध्यस्थता करे के छै, से सब करे पर कनका बेसी ध्यान दी तो बेसी बढ़िया। राकेश जी, दोस्त दौरे मिथिला ऑनलाइन के माध्यम से अहाँ सबके जो केओ एहन परिवार हथिन हुनका सबके यदि के आवश्यकता होइ तो अपने सब लग कोनो एहन नंबर भी देबे चाहबै जे ओहि मार्फत अपने सबके संपर्क करे। हम सब जेना सामाजिक संजाल पर चली धरले और जहाँ जहाँ से खबर आले, जेना दिल्लियों के खबर आए, हम सब खोज के कोनो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर ले छी। हमरो सबके बुझल है, अपन जान के सबके रहे के चाहे, हमरो अपन जान के डर छै। लेकिन जब जानकारी भ जाही कतौ से जो कोई कवर करे के जगह पे ना है, तो हम सब एगो प्रयास करे छी। प्रयास हम सब की हम सब अपना तरफ से नहीं, दई वाला बहुत लोग के दाता है, हम सब एगो मध्यस्थता, एगो बीच के रोल क के अगर कोई गरीब के पेट खाली है ओकरा अगर भर पा रहल छियै। दोसर नंबर के बात करब तो हम अपन अध्यक्ष जी के नंबर देवे चाहे छी अपना सब लग। 9808 37462 हमर ब्याह सेवा समिति कलवार कुटी के अध्यक्ष श्री शंभू शाह जी के नंबर छै, 9808 37462। और नहीं तो ओना और साथी भाई के मार्फत संस्था समिति में कोनो आधार से अगर हमरा सबके खबर आले तो हम सब सकभर जते सकबै कैरे रहल छी लगातार। जहिया से लॉकडाउन शुरू भेलै तहिया से बांट रहल छी और आगामी दिन में भी जे होते से बांटते रहबै। बस जनप्रतिनिधि सबके कहबै कि जे सब बांट रहल तेकर सबके मनोबल कमजोर नहीं करू। अहाँ सबके मीठा मीठा बोल के दोसर के जे नीच गिरावे, दोसर के जे देखावे के जे अहाँ सबके जे आचरण है से अतः के लोग के बुझल से वाला बात न है। अहाँ के अपन वार्ड में बहुत लोग एहन भूखा टवा रहल है, तेकरा सब पर विशेष ध्यान देबै तो बढ़िया रहत। जी, धन्यवाद।